नमस्कार, अब कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां झारखंड में आज बजट पेश किया गया है और अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। 26-27 में 162 करोड़ 20,90,000 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। काफ़ी डिटेल में है हमारा जो बजट का प्रोविज़न है। मैं ये एक दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस बजट में। जैसा कि हमने सदन के अंदर भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य और विधानसभा के जो हमारे माननीय सदस्य हैं, सब लोगों की इच्छा थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देते हुए इस राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय राष्ट्रीय औसत से कम है, तो उसकी भरपाई करने के लिए प्रथम चरण में चतरा जिला मुख्यालय, चूंकि वो जो आप देखेंगे कि चतरा का ही चुनाव क्यों किया गया, तो जो बिहार का बॉर्डरिंग एरिया है, आप गोड्डा से उठाएं, चतरा, पलामू, गढ़वा चले जाएं, तो ये महसूस किया जा रहा था कि बीच में एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देश पर यह प्रावधान किया गया है कि हम लोग आने वाले समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर चतरा जिला मुख्यालय में यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। इसी तरह मैंने सदन के अंदर कहा कि ये देखा जा रहा है न सिर्फ झारखंड बल्कि अन्य राज्यों में कैंसर रोग का फैलाव बहुत ही तीव्र गति के साथ हो रहा है। यही स्थिति महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का भी है। तो सरकार के समक्ष ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पेट सीटी स्कैन मशीन, जो वो पहचान करता है कैंसर रोग से कौन कितना ग्रसित है, तो पहचान करने वाली मशीन नहीं है। इसके लिए हमारे रोगियों को जाना पड़ता था कोलकाता या फिर दिल्ली। लेकिन ये बजट में प्रावधान किया गया है कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट एलोकेशन होगा या है, उसमें 200 करोड़ रुपया निकाल करके अलग से, जिसे आप कह सकते हैं कि वो कैंसर बजट के नाम से रखा जाएगा, और हम उससे पेट सीटी स्कैन मशीन इस्टेब्लिश करेंगे। हमारे 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो सरकार के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, और राज्य के 24 जिले सदर अस्पताल में हम सभी अस्पतालों में, सदर अस्पतालों में ब्रेस्ट मेमोग्राफी मशीन की भी स्थापना करेंगे। इसी तरह राज्य में 750 अबुआ दवाखाना खोले जाने का लक्ष्य है। और एक चीज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये कहते हुए, पूरे एशिया में पलामू जिला का जो कुंदरी लाह बगान है, वो पूरे एशिया का सबसे उत्कृष्ट लाह बगान है, और ये डेड पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी और चूंकि हमारा जिला है, तो हम लोगों ने ये विचार किया, हमारे राज्य के तमाम आला अधिकारियों ने ये विचार किया कि उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इस बजट में हम लोगों ने शामिल किया है कि लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के अंतर्गत पलामू वन प्रमंडल के कुंदरी लाह फार्म का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो ये प्रोविज़न होने से उन लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जैसा कि हमारे पास एशिया का सबसे उत्कृष्ट किस्म का लाह है, उस पर आधारित हम कई चीज़ों का निर्माण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर 1000 करोड़ रुपए का बजट बंद किया गया है। ग्राम सेतु, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 26-27 में 730 करोड़ का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच के माध्यम से झारखंड ने 1,24,230 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए, जिनसे स्टील, एनर्जी, विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में लगभग 45,000 रोजगार अवसर सृजित होने का लक्ष्य है। उसके बाद फोकस है कि हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास खनिज संपदा है, हम उस पर आधारित अपने रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पर्यटन एक महत्वपूर्ण है। आप देश के कई ऐसे राज्य हैं
जो पर्यटन के माध्यम से अपने राजस्व संग्रहण को काफी आगे बढ़ा पाते हैं। हमारे यहाँ तो इसकी प्रबल संभावना है। प्रकृति ने अनुपम उपहार दिया है झारखंड के रूप में हम सबों को। तो ऐसे स्थल को विकसित कर हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने कहा बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि दसम जलप्रपात, ग्लास ब्रिज, जोन्हा जलप्रपात, ग्लास ब्रिज, रोपवे, रामगढ़ जिला में रजरप्पा में पर्यटकीय विकास के साथ साथ पतरातू में स्काई वॉक, पतरातू जलाशय में सोलर बोट और इसी तरह पलामू जिला अंतर्गत मलय डैम का टूरिज्म डेवलपमेंट, चतरा जिला में कोलेश्वरी पहाड़ में रोपवे का, तो ये सब चीज़ें हैं। और अंत में हम आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता होगी कि सबसे बड़ी बात आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट भी हम लोगों ने तैयार किया है। इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट तैयार किया गया, जिसमें 34,211 करोड़ 27 लाख रुपए राशि का उपबंध किया गया। सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको देनी है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड, यह पहली बार हो रहा है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 सहपठित। तो झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 2026-27 का बजट आज पेश किया और बजट पेश करने के साथ ही उन्होंने बताया कि यह बजट गरीबों के लिए है। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आंकड़ा 1,58,560 करोड़ रुपए का है और यह बजट हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा इकोनॉमिक रोड मैप है, जिसे अबुआ देशों बजट नाम दिया गया है। इस बजट में युवा, महिला और किसानों पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए हेमंत सरकार कृत संकल्पित है और इस सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने धनबाद में 2, पलामू, लातेहार और गढ़वा में 1-1 विद्यालय यानी कि कुल 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया है। 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही शहीदों के आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय की स्थापना और संचालन की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 17 पॉलिटेक्निक संस्थान प्रगति योजना के तहत आईआईटी और एनआईटी के तहत विकसित होगा। 750 अबुआ दवाखाना खोलेंगे। चतरा में अंबेडकर विद्यालय की स्थापना होगी। लातेहार, साहिबगंज और सरायकेला सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित होंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, कृषि में समग्र विकास को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आय में वृद्धि करना है। महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीक की मदद दी जाएगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से उन्हें जोड़ा जाएगा और इसके लिए 25 करोड़ का बजट उपलब्ध किया गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि झारखंड का विकास अकेले राज्य के बस की बात नहीं है और इसमें केंद्र का आर्थिक सहयोग जरूरी है। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्यों को दृष्टि पटल पर रखकर वर्तमान अबुआ सरकार हमारे दिशोम गुरु के द्वारा बताए गए समावेशी विकास के मार्ग पर आरूढ़ है। हम झारखंड राज्य के निर्माण के उद्देश्यों, जन कल्याण और भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं समृद्ध, सशक्त तथा आत्मनिर्भर झारखंड को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे राह में कितने भी रोड़े अटकाएं, न हम झुकेंगे, न झुके हैं। हम संघर्ष करेंगे और हमें ये 2 पंक्ति हमारे आत्मबल को और मजबूत बनाता है।
और देखिए, बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट 2026-27 की प्रति मुख्यमंत्री को सौंपी। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट की प्रति सौंपी गई। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।